ये है इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 40i। इसमें 256 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है और ये 16 GB रैम के साथ में आता है। 8 GB प्लस 8 GB वर्चुअल रैम प्लस मेन रैम। इसका प्राइसिंग है 8,999 रुपीज़। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइसिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस है। ये एक बजट स्मार्टफोन है। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये है इन्फिनिक्स हॉट 40i का बॉक्स पैक और ये सबसे ज़्यादा 256 GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है और 16 GB रैम, एक्चुअली 8 GB प्लस 8 GB वर्चुअल रैम दोनों मिला के। और जो अन्य स्पेसिफिकेशंस है ये भी काफ़ी बढ़िया है। 90 हर्ट्ज पंच होल डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और जो की स्पेक्स है वो यहाँ पर बॉक्स के पीछे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, इसमें यूनिसॉक T606 प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 5000 mAh की बैटरी। तो स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छा है और इसका जो प्राइसिंग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है, इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है। की स्पेक्स यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। ये मैजिक रिंग के साथ में आता है जो कि एप्पल का जो डायनेमिक आइलैंड है उसी की तरह इफेक्ट्स देता है। और हैंडसेट का जो लुक है काफ़ी इंप्रेसिव है इस प्राइस में। ये देखिए किस प्रकार से लाइटिंग कंडीशन में आपको ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ग्लास टाइप फिनिशिंग एक्चुअली, बट ये ग्लास नहीं है, प्लास्टिक ही है, बट वैसा फील देता है। और जो कैमरे का मॉड्यूल है ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस किया हुआ है। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। जो बम्प है ये काफ़ी हद तक अंदर की तरफ है। हैंडसेट के अलावा ये है USB टू टाइप C केबल, ये कुछ बुकलेट्स, ये है सिम ट्रे इजेक्ट पिन, ये 18 वाट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है, ये है सिलिकॉन केस, ये भी बॉक्स में दिया हुआ है। ये सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट है, आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं, साथ में माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये जो स्मार्टफोन है ये 4G सपोर्ट के साथ में आता है। आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन्स जो कि बजट सेगमेंट में लॉन्च हो रहे हैं उनमें साइड फिंगरप्रिंट देना ब्रांड्स ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये है वॉल्यूम रॉकर, ऊपर कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर है सिम ट्रे। सिम ट्रे का जो पोजीशन है ये सेंटर पे नहीं है लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और नीचे की तरफ ये है स्पीकर वेंट, ये है टाइप C और ऑडियो जैक भी यहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रोफोन भी यहाँ पर है। तो ये है इसका डिफ़ॉल्ट UI। इनफैक्ट इसका जो इंटरफेस है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हद तक इसे रिफ़ाइन भी किया हुआ है। बहुत सारे जो अनवांटेड एप्लीकेशंस पहले आते थे अब वो नहीं आते हैं, काफ़ी क्लीन कह सकते हैं। ये 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है, HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। वैसे इस प्राइस में आपको HD प्लस ही मिलने वाला है फ़िलहाल। यहाँ पे देखिए फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड 13 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। ये देखिए ये है HD रेजोल्यूशन। अच्छी बात यह है कि ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। अब ये जो फीचर है ये भी आज की तारीख में काफ़ी कॉमन हो गया है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़ में आपको ये फीचर्स दे रहे हैं। आई केयर का फीचर दिया हुआ है। इसमें 8 GB रैम है और एक्सपेंडेबल रैम, मतलब कि मेम फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप जो 8 GB रैम है उसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 8 GB, मतलब कि टोटल 16 GB रैम बन सकता है। और इसमें 256 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आमतौर पे इतना ज़्यादा जो स्टोरेज स्पेस है ये आपको जो प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स है उनमें ही मिलता है। और इनफैक्ट जितना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होगा उतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है बढ़िया रैम और रोम ये आपको अंडर 10,000 रुपीज़ में इस स्मार्टफोन के ज़रिए मिल रहा है। तो इसमें जो यूनिसॉक T606 प्रोसेसर है इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। वैसे 2 लाख के आसपास होगा, ये देखिए 2,65,000 के आसपास। काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। इस प्राइस सेगमेंट के जो स्मार्टफोन्स हैं आमतौर पे आपको इतना ही स्कोर देने वाले हैं। 4 लाख के आसपास में आपको बढ़िया सा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है, लेकिन ये जो स्कोर है ठीक ठाक है, नॉट बैड। गेम्स खेल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वर्ल्ड वॉर 2 गेम खेल रहा हूँ और जो गेम है फ़िलहाल तो चल रहा है। वैसे इस कैटेगरी के जो यूज़र्स है ये ज़्यादा करके गेमिंग यूज़र्स नहीं है, गेम्स नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन इन केस अगर आप खेलते हैं तो इस हैंडसेट से आप कुछ हद तक गेम्स खेल पाएंगे। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जो कि 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ में आता है और साथ में फ्रंट LED फ्लैश भी दिया हुआ है। 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, क्वाड LED रिंग फ्लैश के साथ में आता है। ये देखिए ये है कैमरे का इंटरफेस, ये है फ़ोटो मोड, 1x और 2x का ऑप्शन दिया हुआ है।
ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होता है, सुपर नाइट मोड, लो लाइट फोटोग्राफी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आपको मैक्सिमम 1080p का ऑप्शन मिलता है और शॉर्ट वीडियोस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये कुछ सैम्पल्स हैं जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। ये है पोर्ट्रेट शॉट, अच्छा है, नॉट बैड। एज डिटेक्शन इतना कुछ खास नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मैंने आउटडोर शूट किया हुआ है। कलर्स थोड़े से ऑफ टाइप के हैं लेकिन ओके, नॉट बैड। एवरेज लेवल का कैमरा कह सकते हैं। इसे आप सोशल नेटवर्क्स पर डेफिनेटली शेयर कर पाएंगे। ये है लॉन्ग शॉट, ठीक ठाक आ गया है। मैंने यहाँ पर फ़िल्टर्स यूज़ किया है, कुछ शॉट्स बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये है नाइट शॉट जो कि ओके टाइप का है। तो कैमरा क्वालिटी इसकी एवरेज लेवल की है। मैजिक रिंग का भी ऑप्शन है जो कि फेस अनलॉक, बैकग्राउंड कॉल, चार्जिंग, एनिमेशन, रिमाइंडर और लो बैटरी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको एनिमेशन इफेक्ट्स दिखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने चार्जिंग के लिए इसे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मुझे एनिमेशन मिला है लेकिन क्योंकि ये जो फ़ोन है ऑफ़ था, स्क्रीन ऑफ था, तो मैं जो चार्जर है इसे फिर से निकालता हूँ एंड होम स्क्रीन में आते हैं। प्लस जो केबल है इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो एनिमेशन आपको दिख रहा है ये है मैजिक रिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है जो कि आपको इस स्मार्टफोन पर मिलता है। ये देखिए, फास्ट चार्ज कर रहा है। मैंने एक्चुअली पावर बैंक लगाया हुआ है। एक और एडवांटेज 18 वाट फास्ट चार्जिंग का कि पावर बैंक में अगर 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है तो वो आप कर पाएंगे। तो ये जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है क्योंकि ये एक बजट कैटेगरी का है। आपको सब कुछ तो इसमें नहीं मिलने वाला है लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स इसमें दिया हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ख़ास करके जो 256 GB स्टोरेज स्पेस है, ये कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन दी केक है। जैसे कि मैंने कहा, इसका जो प्राइसिंग है ये है 8,999 रुपीज़ विथ ऑफर्स। तो बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है और ये एक 4G स्मार्टफोन है। ये जो स्मार्टफोन है खास करके उन लोगों के लिए है जो कि हैवी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। गेमिंग यूज़ के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आप इस पर कुछ हद तक गेम्स खेल पाएंगे। लैग करेगा लेकिन प्लेएबल है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि आसानी से 1.5 to 2 डेज़ का बैटरी लाइफ आपको दे सकता है। प्लस 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो कि अगेन अच्छी चीज़ है इस प्राइस में। लुक्स भी इसका काफ़ी प्रीमियम लेवल का है, स्मार्टफोन का बाप कह सकते हैं। देखिए, इस कैटेगरी के जो यूज़र्स हैं ये ज़्यादा करके वीडियोस देखते हैं, खास करके शॉर्ट वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम के रील्स। और ये जो यूज़र्स हैं खास करके व्हाट्सएप पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं और व्हाट्सएप पे ज़्यादा वीडियोस होते हैं जो कि लोग शेयर करते हैं, प्लस इमेजेस होता है। तो नेचुरली कुछ महीने के बाद या सालों के बाद जो स्टोरेज स्पेस है वो फुल हो जाता है और तभी इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब स्मार्टफोन में इतना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है तो वो जो प्रोसेस है काफ़ी समय के बाद आने वाला है। तब तक हो सकता है कि आपने जो स्मार्टफोन है उसे चेंज कर लिया होगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज 256 GB स्टोरेज का अगर आप मुझसे पूछें तो वो ये होगा कि आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा डेटा आप इस स्मार्टफोन पर सेव कर पाएंगे। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इन्फिनिक्स हॉट 40i, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।